मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है या उसे सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है? हमें ऑटिज़म या कोई भी हम लोग डायग्नोसिस तब देते हैं जब हम प्रॉपर असेसमेंट कराते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे बच्चे में ये चीज़ थोड़ी लेट है तो उसको वो केयर दो। मेरा बच्चा फ़ोन टीवी नहीं देखता, टैबलेट देखता है। फ़ोन तो नहीं देती मैं उसको, टीवी वो देखता है, सारा दिन कहता है टीवी चला हुआ और एक ही चीज़ रिपीट पे देखता है। अब ये माइनर सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं और ये बहुत मेजर चीज़ें हैं। जिनका साया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, नज़र लग गई है, तो अब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर ये वाले इश्यूज़ हैं या फिर इसके एक थेरेपी की नीड है, इसको हेल्प की नीड है? उसकी डेवलपमेंट एज है, उसको सही करना बहुत ज़रूरी है उस वक्त, और वो सही हो सकता है। मिस कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है या उसे सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत है? अटेंशन के लिए अलग डायग्नोसिस है, ठीक है। अगर वो सिर्फ अटेंशन का मसला है तो उसके लिए डायग्नोसिस नहीं है। लेकिन अगर वो कोई और, यानी कि ADHD मैं रेफ़र कर रही हूँ, ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव बच्चा है तो उसकी वो अलग डायग्नोसिस है। अगर दोनों नहीं है और बच्चा सिर्फ अटेंशन लेना है तो वो 3 साल तक रूल आउट हो जाता है, ठीक है। जब हमें ऑटिज़म या कोई भी हम लोग डायग्नोसिस तब देते हैं जब हम प्रॉपर असेसमेंट कराते हैं किसी इदारे से, जैसे कि हमारा इदारा करता है, ठीक है। हमने अगर इस बच्चे की असेसमेंट की, यानी कि डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जो कि ऑब्वियसली प्रूव टेस्ट होते हैं, ठीक है, हमने वो अप्लाई किया, हमने वो टेस्ट कंडक्ट किया। अब हमें टेस्ट के रिज़ल्ट से पता लगेगा कि उसको क्या है, उसको ADHD है, उसको ऑटिज़म है या उसको दोनों नहीं है, ठीक है। फिर हम डायग्नोसिस देते हैं कि अच्छा ये बच्चे को ये चीज़ है। मिस, कोई ऐसे साइंस जो पेरेंट्स नोटिस करें और वो बोलें कि ठीक है शायद से ऑटिज़म हो, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे साइंस जो वो घर में अपने बच्चे के अंदर देखें? हाँ, अच्छा, बच्चे में देखिए वही वाली बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप देखोगे 7-8 महीने का बच्चा होगा या 9 महीने का, आजकल जैसे पेरेंट्स और बच्चा सिर्फ ये रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली रहती है, पेरेंट्स और एक बच्चा, पेरेंट्स और 2 बच्चे, ऐसा होता है। पेरेंट दोनों वर्किंग हैं या एक वर्किंग है, वो शाम में आते हैं। अब वो बच्चा किसी के साथ मिलेगा ही नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, अपनी माँ की गोद से नहीं उतरेगा, वो इवन ये भी नहीं करेगा कि वो आई कॉन्टेक्ट दे के बात करे कभी कभार। सही है। फिर मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि वो ऑटिस्टिक है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ों को देखना है। हाँ, वो रेपिटेटिव बिहेवियर कर रहा है, वो एक चीज़ पे बार बार स्टेक कर रहा है, तोड़ रहा है, स्टेक कर रहा है, तोड़ रहा है, वो अपना हैंड फ्लिपिंग कर रहा है, वो बार बार बैबलिंग कर रहा है, बट सेम वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड कर रहा है, वो बार बार वो चीज़ें रिपीट किए जा रहे हैं। उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो ख़त्म नहीं होता, वो उस चीज़ को हटा के देखें, वो बच्चा सारा घर सर पे उठा लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसको कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीच भी डिले होगी और वो देख के बात नहीं करेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम नोट करते हैं 3 साल तक कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं। अब फिर हमने क्या किया, हमने असेसमेंट की तरफ हम गए, ठीक है। हमने अर्ली थेरेपीज़ ले सकते हैं हम 2.5 के बाद, लेकिन उससे पहले तो वो बच्चा अपनी डेवलपिंग एज में है, पहले उसको उस वक्त केयर दो। उसको, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे बच्चे में ये चीज़ थोड़ी लेट है तो उसको वो केयर दो। अगर उसकी स्पीच लेट है तो उसको उस वक्त केयर दो, उससे बात करो, फ़ोन के हवाले नहीं कर दो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारी जैसे फ़ोन से रिलेटेड हैं, फ़ोन के हवाले कर देते हैं, क्योंकि वही पेरेंट्स वर्किंग है, वो फ़ोन के हवाले कर दिया उन्होंने। फ़ोन नहीं देखता मेरा बच्चा, टीवी देखता है। अच्छा, मेरा बच्चा फ़ोन टीवी नहीं देखता, टैबलेट देखता है। फ़ोन तो नहीं देती मैं उसको, टीवी वो देखता है, सारा दिन कहता है टीवी चला हुआ और एक ही चीज़ रिपीट पे देखता है। अब ये माइनर सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं और ये बहुत मेजर चीज़ें हमारे लिए हो जाती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो पेरेंट्स अपने बच्चे में देख सकते हैं। मिस कश्यप, अब हमारी जैसे पॉपुलेशन है तो हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादातर यही होता है कि जिनका साया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, नज़र लग गई है, तो अब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर ये वाले इश्यूज़ हैं या फिर इसके एक थेरेपी की नीड है, इसको हेल्प की नीड है? अच्छा, देखिए अल्लाह ताला ने मखलूक तो पैदा की है, वो भी ठीक है जी, वो चीज़ें भी हैं, हम मानते हैं। अगर हम मुसलमान हैं या हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इन चीज़ों को फिर डिफरेंटली मानते ज़रूर हैं, सही है।
हमें वो चीज़ें फिर रूल आउट करनी होती हैं कि हमारा बच्चा अच्छा, हमने, मुझे लग रहा है नज़र है तो नज़र उतरवा दी, मुझे लग रहा है कि कोई जिन्नात का साया है तो मैंने पढ़ के वो कर लिया। सही है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम रूल आउट कर देते हैं, हम जो कर सकते हैं रूल आउट। पर ये नहीं है कि मैं कंप्लीट इस पर फोकस कर लूँ कि नहीं इस पर तो यही है, इसको तो, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभार ना ऐसा होता है वो मानने, मतलब माँ बाप का दिल होता है ना, वो नहीं मानता कि मेरे बच्चे में ये है। उनको क्योंकि ये लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये जो है बच्चा सही नहीं हो पाएगा, ये तो वो मानते ही नहीं है, जो उस बच्चे के लिए बहुत ख़राब है। उसकी डेवलपमेंट एज है, उसको सही करना बहुत ज़रूरी है उस वक्त, और वो सही हो सकता है। वो फंक्शनिंग शायद कंप्लीट नॉर्मल नहीं, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कंप्लीट नॉर्मल होगा, लेकिन वो हर वो चीज़ करेगा जो उसको करनी है, उसके लिए ज़रूरी है। उसको दुनिया के लिए नहीं करना, वो अपनी दुनिया में आया है। आपने देखा होगा ऑटिस्टिक बच्चे अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अल्लाह ताला ने उसकी अलग दुनिया बनाई है, वो उसमें अपनी डेली लाइफ के काम कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो दुनिया के लिए कर रहा है, दुनिया के लिए करने के लिए बहुत है, वो अपने लिए करने आया है। सही है, तो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो 100 में से 100 लाएगा। वो जो ला रहा है वो अपने लिए बेहतर कर रहा है, वो अपनी चीज़ें कर पा रहा है, ये हमारी अचीवमेंट है।